नमस्कार। 2019 का महाभारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। और खबरों का जहां राफेल मामले में पीएम नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी द्वारा अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है और माफीनामा दाखिल किया है। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी है। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी है और अपने माफीनामा में राहुल गांधी ने कहा है कि मकसद नहीं था कि कोर्ट में दखलंदाजी करने का। साथ ही राहुल गांधी ने अवमानना मामले को कोर्ट से खत्म करने की गुजारिश भी की है। तो राफेल मामले पर लगातार तीखे हमले कर रहे राहुल गांधी ने अब कोर्ट में माफीनामा दाखिल किया है। दरअसल राफेल मामले में लगातार वो नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। और सुनील पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, आखिर अब लगभग कैंपेन में, पूरे कैंपेन में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते रहे। राफेल मामले को लेकर अब हलफनामा या ये कहें कि माफीनामा दाखिल किया गया है। क्या मजमून है इस माफीनामे का, क्या लिखा गया है, क्या शब्दावली है? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने हलफनामा राहुल गांधी ने दाखिल किया है, उस हलफनामे में उन्होंने माफी मांगी है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि उन्होंने कहा कि मामला उनको नहीं पता था कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो उन्होंने जो पीएम को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की थी, उस पर वो फिलहाल बिना शर्त माफी मांगते हैं सुप्रीम कोर्ट से। उन्होंने कहा कि वो न्यायिक प्रक्रिया में किसी भी प्रकार से दखल नहीं देना चाहते थे, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट उन्हें बिना शर्त माफी दे दे। इससे पहले मैं प्रशांत आपको याद दिलाऊं कि सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से एक हलफनामा दाखिल किया गया था और उस हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने सिर्फ खेद जताया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने इस प्रकार की टिप्पणी की है जिससे उन्हें खेद है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर खासा नाराज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो टिप्पणी हमने की नहीं है, उस टिप्पणी पर आप खेद कैसे व्यक्त कर सकते हैं, लिहाजा दूसरा हलफनामा उनको दाखिल करने के लिए कहा था। इस हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने बिना शर्त माफी मांगी है, यानी कि उन्होंने ये माना है कि पीएम को लेकर जो उन्होंने टिप्पणी की थी वो गलती से की थी, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट उन्हें माफ करे। अब उन्होंने ये भी कहा है कि जो अवमानना मुकदमा उनके खिलाफ दाखिल किया गया है, उस अवमानना मुकदमा को सुप्रीम कोर्ट अब खारिज कर दे। तो अब ये देखना ये काफी अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट जब इस पूरे मामले की सुनवाई शुक्रवार को प्रशांत करेगी, तो क्या सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी के इस हलफनामे को मंजूर करती है या नहीं करती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार सुनवाई करते हुए एक फटकार लगाई थी राहुल गांधी को। आपसे एक और पहलू समझना चाहूंगा, इससे पहले भी जब हलफनामा दाखिल किया था, आप बता रहे हैं कि खेद व्यक्त किया गया था। इस पूरे प्रकरण के बाद भी राहुल गांधी ने अपना वो रवैया बदला नहीं, ये बातें भी सामने है। जी बिल्कुल, देखिए वो रवैया नहीं बदला, जिसकी वजह से ही प्रशांत ये फटकार राहुल गांधी को लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका हलफनामा दो बातें कहता है। एक तरफ आप ये मानते हैं कि आपने गलती की और उस गलती पर आपने सिर्फ रिग्रेट शब्द का प्रयोग किया है। क्या रिग्रेट और अपोलॉजी में अंतर है या नहीं है, जिसको लेकर उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी से ये भी कहा था कि आप जाएं और डिक्शनरी में देखें कि रिग्रेट का क्या मतलब होता है और अपोलॉजी का क्या मतलब होता है। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में माफी मांगी थी और उन्होंने कहा था कि वो दोबारा एक हलफनामा दाखिल करेंगे। और अब कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक नया हलफनामा दाखिल किया गया। उस हलफनामे के मुताबिक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने कहा है कि वो इस पूरे मामले में बिना शर्त माफी मांगते हैं, वो न्यायिक प्रक्रिया में दखल नहीं देना चाहते थे, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट उनकी इस माफी को स्वीकार करता है या नहीं करता है, ये आने वाला समय बताएगा। जी जी, शुक्रिया सुशील आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब राहुल गांधी ने माफीनामा दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में। अब इस पर जब सुनवाई होगी तब देखना होगा कि रुख क्या होता है कोर्ट का।